વડોદરામાં ફિકી ફ્લો વડોદરાએ સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન પર હાઈ ઇમ્પેક્ટ માસ્ટર ક્લાસનું આયોજન કર્યું। નેશનલ સાયબર સિક્યુરિટી એક્સપર્ટ ડૉક્ટર રક્ષિત ટંડન દ્વારા માર્ગદર્શન મળતા શહેરના કાયદા અમલતંત્રને આધુનિક સાયબર જોખમોથી લડવા નવી દિશા મળી છે। ફિકી ફ્લો વડોદરાના અધ્યક્ષ શ્રીમતી શિવાની પટેલના નેતૃત્વ હેઠળ નેશનલ સાયબર સિક્યુરિટી એક્સપર્ટ અને ફોરેન્સિક ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેટર ડૉક્ટર રક્ષિત ટંડન દ્વારા માસ્ટર ક્લાસ ઓન સાયબર ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન કાર્યક્રમ યોજાયો। આ હાઈ ઇમ્પેક્ટ સત્રમાં 400થી વધુ પોલીસ અધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી, જે કાર્યક્રમની અસર અને જરૂરિયાત દર્શાવે છે। ડૉક્ટર ટંડને સાયબર ફ્રોડ, રિયલ લાઈફ કેસ સ્ટડીઝ, ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટ્સ, ફોરેન્સિક પદ્ધતિ અને પ્રિવેન્ટિવ સ્ટ્રેટેજીસ વિશે વિગતવાર માર્ગદર્શન આપ્યું। કાર્યક્રમ દરમિયાન એડિશનલ સીપી ડૉક્ટર લીના પાટીલ સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પ્રેસ ઇન્ટરેક્શનમાં જોડાયા। ફિકી ફ્લો વડોદરાએ સી ટીમના 6 પોલીસ અધિકારીઓને મહિલાઓની સુરક્ષામાં અગ્રણી ભૂમિકા બદલ સન્માનિત કર્યા। સાયબર અવેરનેસમાં યોગદાન બદલ શ્રી મયુર ભૂસાવળકરને પણ વિશેષ સન્માન મળ્યું। ફિકી ફ્લો વડોદરા સલામત અને સશક્ત ડિજિટલ સમાજ નિર્માણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે। ये फिक्की फ्लो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वडोदरा चैप्टर है उनके साथ और वडोदरा पुलिस, गुजरात पुलिस के साथ ये एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया है और आज ये एक प्रशिक्षण रखा गया है, एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को बढ़ते साइबर अपराधों के तरीके, उनको कैसे ट्रेस किया जाता है, कैसे ट्रैक किया जाता है, उनमें क्या क्या डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस निकालने चाहिए और उन्हें कैसे अपनी कंप्लेंट जो कोर्ट है उसमें पेश करना चाहिए। इस पे एक बेसिक कार्यशाला आज रखी गई है। क्योंकि आजकल देखा ये जा रहा है कि साइबर अपराध में तेज़ी आ रही है। अलग अलग नए नए तरीके रोज़ नए निकल रहे हैं, जिसमें कभी ये फ़ोन हैक कर लेते हैं एक नकली APK फाइल भेज के, कभी ये डाटा चुरा के आपको कॉल करके डराते हैं कि हम पुलिस बोल रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, या कभी पेंशन वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट के नाम पे ठग लेते हैं, और या कभी आपको कहते हैं कि आप एक निवेश करिए और अपने शेयर से पैसा ग्रो करिए। इन सब बढ़ते अपराधों को देखते हुए आज पुलिस का ये ट्रेन होना और जानना, तो हम जो ऐसे एज ए एक्सपर्ट हम कार्यरत हैं और इतने सारे राज्यों में जुड़े हुए हैं। मैं यूपी पुलिस साइबर क्राइम हेडक्वार्टर्स में एज ए कंसल्टेंट नियुक्त हूँ और मैंने 2008 से अब तक कई जगह कार्यक्रम करके लोगों को शिक्षित किया है कि वो साइबर सुरक्षित कैसे रहें। तो मुझे पता है कि एक्चुअली अपराध हो कैसे रहा है, पीड़ित कैसे पीड़ित बन रहा है और पुलिस को क्या चैलेंजेस आते हैं उनको पकड़ने में। तो उसी के पूरे एक समअप को आज इस कार्यक्रम में फिकी फ्लो की तरफ से रखा गया है। सर, डिजिटल अरेस्ट का है, बहुत मामला बढ़ गया है और मतलब सुसाइड तक पहुंच गया है। एक हालूर का केस है जहाँ पर सुसाइड कर दिया। आप किस तरह देखते हो ऐसा कुछ? मेरा ये मानना है कि जब एक साइबर क्राइम का पीड़ित आए तो हमारी जो NGOs हैं उनका एक तरह का रिहैबिलिटेशन सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो एक पीड़ित को धोखा होता है और वो अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा बैठता है तो वो अपनी पूरी मेंटल हेल्थ खो बैठता है। पुलिस का काम उस समय उस अपराधी को पकड़ना है और पैसा ढूंढना है, लेकिन उस पीड़ित को एक रिहैब, एक थेरेपी की ज़रूरत है, एक ऐसे केंद्र की ज़रूरत है जहां उसको ये बताया जा सके कि भाई ये तो बहुत सभी के साथ हो रहा है, तुमने अकेले कोई गलती नहीं करी है और तुम्हें उसमें शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि आज की तारीख में जब कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, एक धोखा खा जाता है और अपने पैसे खो बैठता है तो उसे एक बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, और उस समय हमारे जो मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं, NGOs हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन लोगों की थेरेपी कर सकें। और इसको रोकना कैसे, तो मैंने 3 चीज़ें बोलूँगा। एक, कि हमारे पुलिस के किसी कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये वडोदरा पुलिस यहाँ बैठी है और एक आदमी ने कोयम्बटूर में अपराध किया है और पुलिस को पता चल गया कि वो कोयम्बटूर में है, तो ये यहाँ से वहाँ जाएंगे और घर से उठा के लाएंगे। वो जाके कहते हैं आओ चलो, वो ये नहीं कहते स्क्रीन पे बैठ जाओ तुम्हारे खाते चेक करने हैं। तो ये अपने आप में एक गलत हो रहा है और आप डर जाते हैं। क्यों? कोई भी नकली फ़ोटो बना सकता है,
कोई भी मैं ऐसी वर्दी पहन के और पीछे लोगो लगा के तुमसे बात करूंगा और तुम डर जाओगे कि ये अधिकारी है। तो ये डिजिटल अरेस्ट आप अपने बड़े बुजुर्गों, घरों में सबको बताएं कि अगर ऐसी कोई कॉल आ रही है तो उसे एंटरटेन ना करें, 112 100 नंबर या 1930 पे सूचना दें। दूसरा, नकली इन्वेस्टमेंट, आपको पैसे में निवेश करना है, सेबी के अप्रूव्ड ऐप्स आते हैं, सेबी के, आप उसमें लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, शेयर्स खरीदिए, पैसा बढ़ाइए, या फिर जानकारी नहीं है तो बैंक से जाके सीखिए, वहाँ बैठ के सीखिए कि शेयर में मैं पैसा कैसे निवेश करूँ और उस ऐप को सुरक्षित कैसे रखूँ। ना कि एक आपने वीडियो देखा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ एक फोमो क्रिएट किया। फोमो किसे कहते हैं? अरे यार मेरे तो 12 लाख आ गए, मेरे तो 20 लाख आ गए, मेरे तो 10 लाख आ गए, तो तुम्हें क्या लगा मेरे कहाँ रह गए, मैं भी लगा देता हूँ, और वहाँ से ये साइकिल शुरू होती है। और तीसरा, आजकल ये ठग रहे हैं तुमको APK के नाम से। APK कहते हैं एंड्रॉयड पैकेज किट को, कभी बिजली के नाम से, पानी के नाम से, RTO नकली चालान के नाम से, शादी के न्योते के नाम से तुम पे एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा और उसमें एक APK नाम की फाइल होगी, तुमने क्लिक किया और तुम्हारे फ़ोन का डेटा गया और फिर तुम्हारा खाता भी नहीं बचेगा। तो कभी भी ऐसी किसी अनजान फाइल को या लिंक को क्लिक ना करें। શાસન આપવા માટે માસ્ટર ક્લાસ શું કહેશો, કેવી રીતનું આયોજન છે, કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું? આજે ફિક્કી ફ્લો વડોદરા અલોંગ વિથ વડોદરા પોલીસ આ આયોજન કર્યું છે. આમાં વી હેવ કોલ્ડ સાયબર એક્સપર્ટ ડૉક્ટર રક્ષિત ટંડન અને વડોદરા પોલીસના બધા જ બહેનો અને ઓલ ધ મેલ પીપલ આર અટેન્ડિંગ ધીસ ઇવેન્ટ. 400 જેટલા પોલીસ અટેન્ડ થઈ રહ્યા છે. કમિશનર નરસિંહા કુમાર સાહેબ ના આવી શક્યા, પણ જોઈન્ટ કમિશનર લીનાબેન પાટેલ હેઝ જોઈન્ટ અસ. રક્ષિત ટંડન 3 hours સેશન લેવાના છે અને ટુ હેલ્પ ધ પોલીસ ફોર્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સાયબર ક્રાઇમ અને સાયબર સેફટી માટે શું શું ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે, જે ગવર્મેન્ટે આપ્યા છે, અને શું કરવું જોઈએ ટુ સેફગાર્ડ સિટીઝન્સ. ઓલ્સો અમે લોકો આમાં શી અવોર્ડ્સ આપવાના છે, ફિક્કી ફ્લો શી અવોર્ડ્સ. ઓલ ધ પોલીસમાં જેટલા લોકોએ હેલ્પ કરી છે સાયબર ક્રાઇમ સોલ્વ કરવા માટે, એને ફિક્કી ફ્લો વડોદરા રેકોગ્નાઇઝ કરીને 6 લેડીઝને વી ગોઈંગ ટુ ગિવ શી અવોર્ડ્સ ફોર ધ ફિક્કી ફ્લો, ફ્રોમ ફિક્કી ફ્લો. થેન્ક યુ.